पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ज़मीनी और आसमानी बलाओं से आपको महफूज़ व मामूर फरमाए। नाज़रीन, सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब ने बहुत ही शानदार तरीक़े से बयान दिए हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में जब हम लोग गुनाह कर बैठते हैं तो किस तरीक़े से उन गुनाहों से बचना है। आइए सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की ज़ुबानी से आप सुने। तो आका फरमाते हैं, जिसने रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमज़ान से लेकर आने वाले रमज़ान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था। किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया, जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगर बत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी में जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे, वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ
सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। तो नाज़रीन किराम, आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि सैयद इब्न कादरी साहब ने अपनी बातों को किस तरीके से रखा और मुसलमानों को किस तरीके से पैगाम दिया कि हम लोगों को किस तरीके से बचना चाहिए। आपने पूरी वीडियो को आपने देख लिया, तो ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।